मुंबई की रात, आर्य कॉलोनी का अंधेरा, और एक ऑटो ड्राइवर जिसका सामना हुआ कुछ ऐसा जो ना उसने कभी सोचा था, ना हम सोच सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, ये कहानी एक अधूरी आत्मा की है जो इंसाफ मांगने लौटी थी। आज हम सुनेंगे आर्य कॉलोनी का वो सच जो लोग चुपचाप दबा देते हैं। रात के 1 बजे मुंबई थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी थाकी, और हमारा ऑटो ड्राइवर एक लंबे दिन के बाद घर जाने ही वाला था। आधा नाशा नींद का, आधा थकान का। आरे कॉलोनी के रास्ते से एक शॉर्टकट लेता है। इस रात उसे पता नहीं था कि ये रास्ता शॉर्टकट नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है। जंगल के बीच एक पतली सी रोड, और उसी रोड के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सॉफ्ट ईरी टोन, सेफ्ट कपड़े, भीगी जुल्फें, और चेहरा जिस पर घम की एक गहरी छाप थी। ड्राइवर रुकता है। लड़की चुपचाप बैठे जाती है। उसकी आवाज बहुत हल्की, बहुत ठंडी। अरे मैं छोड़ दोगे? ड्राइवर कुछ सोचे समझे बिना हां कह देता है। पर जैसे ही ऑटो आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कुछ तो गलत है। ऑटो के अंदर एक अजीब सन्नता छा जाता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। ड्राइवर एक बार पीछे देखना चाहता है, पर हिम्मत नहीं होती। उसके हाथ कंपने लगते हैं, और उसे लगता है जैसे कोई उसकी गर्दान के बिल्कुल पीछे बैठा हो। ऑटो के शीशे पर हल्की सी फोग जमने लगती है। रात है, ठंडी कम, पर यह फोग कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ड्राइवर का दिल तेज धड़कता है। पीछे से हल्की सांस की आवाज आती है, पर लड़की चुप, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा एक पल को आईने में दिखाई देता है, और ड्राइवर का खून जमा देता है। एक मोड़ पर ऑटो रुकता है। ड्राइवर पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत जोड़ता है, और जिस पल वो मुड़ता है, पॉज। पीछे कोई नहीं होता। सीट खाली, हवा ठंडी, पर ऑटो के कुशन पर पानी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। ड्राइवर का सांस चल जाता है। वो सीट को हाथ लगाता है। ठंड उसकी उंगलियों के अंदर घुस जाती है। सब कुछ घूम जाता है। ऑटो के अंदर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, और फिर रियरव्यू मिरर में कुछ दिखाई देता है। एक परछाई, बिल्कुल स्टैटिक, ड्राइवर साइड विंडो के बाहर। डर के मारे ड्राइवर ऑटो तेज कर देता है, पर वो शैडो ऑटो के सत सत चलने लगती है। ऑटो 40, 25, सस, पर वो पर्चे एक ही रफ्तार से साथ भगती हुई। यह आदमी की दौड़ नहीं थी, यह जमीन पर चलती कोई आत्मा थी। रोड टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। पेड़ अपनी शाखलें बदलते दिखते हैं, जैसे जंगल जिंदा हो। ड्राइवर का दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ एक ही ख्याल, मुझे यहां से भागना है। सडनली ठंड और बढ़ जाती है। पसीना जम जाता है। ड्राइवर धीरे से मिरर में देखता है, और पीछे बैक सीट पर वो लड़की शांत बेथे दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह नजर आता है। आंखों में अंधेरा और आंसुओं की पतली लकीर। ड्राइवर चीखता है, पर आवाज ही नहीं निकलती। ऑटो अचानक हिलता है। स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगता है। ड्राइवर ब्रेक दबाता है, पर ऑटो स्किड करता हुआ फॉरेस्ट के डिच में जा घुसता है। ग्लास टूटने की आवाज, और फिर सन्नाटा। सुबह की रोशनी आंख में पड़ती है। ड्राइवर आंख खोलता है। सर से खून बह रहा है। दूसरी अजीब बात, जंगल बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रात भर कुछ हुआ ही ना हो। पर मिट्टी में छोटे छोटे फुटप्रिंट्स थे। ड्राइवर उन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है। जंगल के बीच एक पुराना पंडांत पड़ा होता है। उसे हाथ लगाते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर में से निकाल जाती है। जंगल की हवा रुक जाती है। फोग फिर से आ जाती है। ड्राइवर के सामने एक विजन बनता है। वही लड़की सड़क किनारे चल रही थी। एक कार तेज रफ्तार में आती है, और उसे टकराकर भाग जाती है। उसकी चीख ड्राइवर के कानों में गूंजती है।
गोस्ट ड्राइवर के सामने खड़ी है। उसमें गुस्सा नहीं, डाढ़ है। पेड़ के नीचे एक पुराना फोन पड़ा होता है। उसमें वो फुटेज होता है, उसकी मौत का सच। गोस्ट धीरे से सिर झुका देती है, इंसाफ मांगती हुई। ड्राइवर पुलिस को सब कुछ बताता है, एविडेंस दे देता है। जंगल में फिर से रोशनी होती है और लड़की की आत्मा धीरे धीरे खो जाती है। ड्राइवर मुड़कर देखने लगता है कि सब खत्म हो गया। पॉज। स्लो विस्पर टोन, पर सच कभी खत्म नहीं होता। ऑटो के टूटे रियर व्यू मिरर में एक एक पल के लिए वो लड़की फिर से दिखाई देती है, जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूं। अगर आप कभी दिन मजगनाबिरात को आरे कॉलोनी से गुजरे तो याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ रात में जगती हैं,